जय हिंद। मैं सीरीज के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देख रहे हैं हम लोग। कई सारे पार्ट इसके हम लोग कर चुके हैं। आज नया पार्ट है। जो भी वीडियो पे पहली बार है या चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि भविष्य में आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। सवाल नंबर 1 देखते हैं। किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है ना। तो विक्रय और क्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कितना दे रखा? 5:4। इसको हम क्या करें, रुपए मान लें और इसको भी हम रुपए मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि मैथ्स में दोनों चीज़ें बराबर हैं। अगर मैं इसे आर यहाँ मानूंगा तो रुपए यहाँ भी मानूंगा तो काट दूंगा। एसपी अगर कोई वस्तु 5 रुपए की आपने ली, कोई वस्तु आपने 4 रुपए की ली और 5 की बेच दी। सेलिंग प्राइस बेचना, कॉस्ट प्राइस खरीदना, है ना। जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। कोई वस्तु 4 की ली, 5 की बेच दी। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। रुपए 1 का प्रॉफिट हुआ। अब चूंकि उसने तो ये पूछा आपसे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इनटू अपॉन सीपी। तो कितना? 4। बताओ कितना आ गया? दैट सिंपल, खत्म कहानी। ना कोई फार्मूला याद करना, ना कोई ट्रिक याद करनी। जहां आप चलेंगे भाई मैथ से। कॉपी कर लीजिए सॉल्यूशन। हो गया? रब कर दें? चलो भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य कितने का अनुपात है? 2:3 का। बहुत आसान है, मैथ्स बहुत आसान है अगर आप ठीक से सीखते हो और कोई आपको सिखा दे। सीपी कितना है किसी वस्तु का? और बेची कितने की? प्रॉफिट हुआ लॉस कितने का? रुपए 1 का गुणा 100 बटे सीपी कितना है बोलो? 2। तो बताओ कितना आ गया? 50%। हाँ, तो प्रॉफिट हुआ। हम कम माने कर रहे हैं, प्रॉफिट ही की तो कह रहे हैं। प्रॉफिट है इसमें। 2 की खरीदी, 3 की बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितना? 50%। कर लेंगे आसानी से ऐसे सवाल। ये अनुपात पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन रेशियो। हटा दें। कहने के लिए चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन दूसरा चैप्टर भी इन्वॉल्व हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 आप देखेंगे जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का टेबुलेशन पैट में और 10 नंबर का ग्राफ, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी से भी सवाल आएंगे। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से भी, परसेंटेज से भी, एवरेज से भी। अगर ये 5 चैप्टर आपने कर रखे तभी ये वाले 20 सवाल निकलेंगे। ठीक, चलिए सवाल नंबर 3। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 3/4। आपके ये कहा उसने कि का मतलब क्या होता है? गुणा। जिसकी कह रहा उसकी गुणा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो का की जगह क्या लगा देंगे? गुणा। बोर्ड मास में क्या पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? बोर्ड मास में ऑफ पढ़ाते ना, ऑफ हम क्या पढ़ाते हैं? ऑफ। तो ये का ही मतलब होता है। ब्रैकेट पढ़ाते हैं सबसे पहले, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली, बिग ब्रैकेट। ठीक है। हिंदी में कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल होता है? ये वाला ब्रैकेट होता नहीं होता? और एक ये वाला ब्रैकेट, इसको मझला ब्रैकेट भी कहते हैं।
ये बड़ा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है। ऑफ का मतलब हो गया का, इसकी जगह गुणा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सॉरी। अब यहां से इसका रेशियो निकाल लें। CP अपॉन कितना हो गया? SP बराबर 3/4। बताओ भाई, 3 की खरीदी 4 की बेची, कितने का फायदा? 1 का फायदा। प्रॉफिट में कितने का फायदा? प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट बराबर 1 गुणा 100 बटे CP बताओ कितना? 3। बताओ 33 सही 1/3%। चुटकियों में सवाल हल होते हैं। चलिए हटाते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई ऑनलाइन है, वो पहले क्या करें, वीडियो नंबर 1 2 3 ऐसे करके देख के लाएं चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर का लिंक है एक दूसरे टॉपिक से। देखिए अगला सवाल, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का, प्रॉब्लम नंबर 4 है ये। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ मतलब प्रॉफिट, उसका जो लाभ है, उसका जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का मतलब SP का कितना है बोलो? 2/7। आपके ये वाला फॉर्मेट बन गया है ना। ये सवाल आते रहते हैं एग्जाम में। आज वाला ये टॉपिक है प्रॉफिट। सवाल तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज वाले इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल होते हैं और ये थोड़े से घूम जाते हैं। तो प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस का 2/7। तो यहाँ से इसका रेशियो निकाल लो। प्रॉफिट अपॉन कितना आ गया? सेलिंग प्राइस 2/7। कोई वस्तु पे 7 रुपए की बेची, उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो वो कितने की खरीदी होगी? 5 की। तो CP कितना रहा होगा उसका? ₹5। बोलो समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या पूछा उसने? प्रॉफिट परसेंट। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? प्रॉफिट 2 × 100 और CP कितना है? 5। ये 5 से कितनी बार कटेगा? 20, और 20 दूनी 40। कॉपी कर लीजिए, हाथ मारो इस पे, साफ दिखाई दे, ऐसा करते रहा करो। कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। हटा दें। अगला सवाल देखिए, 15 अंडों को बेचने पर, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में कितने लाभ परसेंट, कितना लाभ परसेंट हुआ, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना। 15 अंडों को बेच रहे हैं, SP कितना है? ₹15, यानी कि 15 अंडे बेच रहे हैं आप, 15 रुपए मान लीजिए, और 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा आपको? लाभ। तो लाभ बराबर कितना हो रहा? ₹3 का। 3 अंडों को 3 रुपए मान लिया, ठीक है, अभी मानते आए हो आप लोग। तो अब उसने क्या कहा कि इसमें बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो गया? 3 × 100, और बताओ यहाँ कितना जाएगा? 15। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 3 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा। प्रॉफिट कितना आ गया इसका? 20%। कॉपी कर लो। उसने कहा था 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य जो 3 अंडों का क्रय मूल्य था उतना ही लाभ होता है। तो लाभ ही तो चाहिए आपको, लाभ गुणा 100/CP चाहिए, लेकिन यहाँ पर CP आपका कितना लगेगा? 15 रुपया। कितना लगेगा? CP, क्योंकि 3 के पैसे थोड़ा ही दिए तुमने, 3 का तो लाभ हुआ, 18 के पैसे देने चाहिए थे आपको, लेकिन 18 के पैसे थोड़ा ही दिए आपने, तो 15 के पैसे दिए। जितने के आप पैसे दोगे वो चीज़ नीचे आएगी, बस ये ध्यान रखना इसमें। ये 5th नंबर था।
हो गया, हटा दूं? आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई? 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि तो पता चल गई आपको, तो हानि परसेंट आपको बस निकालना है इसमें। तो हानि परसेंट मतलब लॉस परसेंट जब आपको निकालना है इसमें, तो आप क्या करोगे, लॉस गिना 100 बटा बोलो सीपी, ये जाता है ना। तो लॉस कितना बोलो, 4 रुपए ही लिख लेंगे इसे, गुणा 100, और सीपी कितना लगेगा, पैसे कितने के दिए, 4 संतरे तो तुम्हें फ्री में मिले, पैसे तुमने 24 के दिए, 24 ही है, 24 ही तो नीचे जाएगा, सीपी ये 24 लगेगा। समझ में आ रही? 4 छंग 24, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50 बटे 3, तो कितना आ गया बताओ, 16 सही 2 बटे 3% का क्या हो गया, लॉस। सेवेंथ नंबर प्रॉब्लम देखिए। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। कितनों के बराबर? 11 के बराबर। तो लाभ परसेंट निकालना है, 11 गुणा 100, तो बताओ लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो गया लाभ गुणा 100 बटे सीपी कितना लगाऊं ये बताओ। 33 नहीं लगेगा। 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। इन्हें क्या कर दोगे, घटा दोगे। 33 में से 11 क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो यहाँ कितना सीपी लगेगा, 22। क्यों? चूंकि 33 सेब बेचे, 11 सेबों के बराबर लाभ हुआ, तो पैसे कितने का दिए, 22 के तो दिए नहीं दिए, बस जितनों के पैसे देगा वो सीपी है। 11 दूनी 50% का क्या हो गया आपको, लाभ। हटा दें? आगे देखिए 8th प्रॉब्लम। 8th में कहा है कि श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो हानि तो पता लग गई, 13 रुपए मान ले 13, तो उन्हें कुल कितने परसेंट की हानि हुई। लॉस परसेंट बराबर लॉस कितना बोलो, गुणा 100। अब यहाँ मुद्दा ये है कि हाँ कितना आएगा, 65 आएगा, 65 में से 13 घटा के आएगा, 65 में 13 जोड़ के आएगा। प्रॉफिट हानि परसेंट निकालना है ना, तो नीचे बड़ी वैल्यू जाएगी। 65 नींबू बेचे, 13 नींबू के बराबर हानि। तो भैया 65 नींबू बेचे वो तो ठीक, और 13 नींबू के बराबर और हानि और हो गई, तो कितना हो गया टोटल, इसे जोड़ दीजिए। 65 और 13 कितना हो गया, 78। 13 छंग 78, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 16 सही 2 बटे 3% की उसको क्या हो गई, हानि। ठीक है भाई, वीडियो पूरी देख लीजिएगा और उसके बाद अपने नोट्स बना लीजिएगा। और बाकी अभी कुछ और क्वेश्चन और बचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो आपको कल कराए जाएंगे, आने वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे। ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा रोपते चलिए अपने जन्मदिन पर। थैंक यू वेरी मच।